कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 का जो गणित मैथ जिसको कहते हैं भारतीय व्यवहार हम लोग शुरू करेंगे। क्या करेंगे? भारतीय व्यवहार। यानी भारतीय व्यवहार जो पैटर्न है वो अध्याय 1 नंबर और अध्याय 1 नंबर में इसमें टोटल जो है 15 अध्याय होते हैं। कितने? 15 अध्याय होते हैं। 15 में से पहला अध्याय है वास्तविक संख्या है। क्या है? यानी रियल नंबर। रियल नंबर यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। Q कभी 0 नहीं होगा और P/Q के रूप में जो नहीं लिखा जाए उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न वाली 1A आप लोग बातचीत थोड़ा कम करेंगे। प्रश्न वाली 1A क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य को हल करें और बताएं। समझ में आया? तो 1 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। बोला गया कि प्रत्येक पूर्णांक किसे कहते हैं उसको भी ज्यादा जरूरी है। तो पूर्णांक हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। मान लो -1 हो चाहे -2 हो चाहे 1, 2, 3 हो, इसी दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो बताइए P/Q के रूप में यानी बोला प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी है। तो पूर्णांक तो देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फिर भी तो P/Q के रूप में है कि नहीं है? इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या भी होता है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। पहला 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का A नंबर सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? कि सभी पूर्णांक को आप लोग परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी है। भिन्न का मतलब क्या होता है? यही तो भिन्न है। प्रत्येक भिन्न, तो भिन्न आप चाहे जैसा भी लिखो यही तो भिन्न है ना ये सब। तो प्रत्येक भिन्न क्या होता है? परिमेय संख्या होगा। ये भी बात क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा रहा है? बोलो धीरे धीरे समझ रहे हैं। समझ रहे हैं सब? चलिए, उसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बोला है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0, 1, 2, 3, 4 आते रहेगा। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? n को कहते हैं, यानी नेचुरल को कहते हैं। 1, 2, 3, 4 आते रहेगा। बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूरा प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। मैं जो कह रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य है। यानी A नंबर, B नंबर, C नंबर भी सत्य हो गया। अगला देखते हैं हम लोग D नंबर में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक बताइए, पूर्णांक हम लोग किसके कहते हैं? आप लोग को अभी बताया गया -1, -2, -3, -4 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या बताए? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक तो -1 तो नहीं बोला गया है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 0। लेकिन पूर्णांक तो -1 भी होता है। क्या -1 जो है पूर्ण संख्या होगा? प्रत्येक पूर्णांक है, पूर्णांक तो -1 है, तो ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या बोला है? असत्य बोल दिया। क्या बोला है? असत्य। असत्य है। ठीक है, डी नंबर क्या हो गया? असत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है और पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होता। लेकिन पूर्णांक जो है क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। इसलिए पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद ई नंबर प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अभी बताया गया आप लोग को कि बोला गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात सही है।
लेकिन प्रत्येक पूर्णांक जो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, देखो तो इसमें 0 इसमें है नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया यहाँ पे असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य है, असत्य हो गया। इसको बताता हूं मैं, इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे हम सोचे कि साथ पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या -1/2। तो हम लोग को जो बोला गया है कि पूर्णांक किसको कहते हैं? -1। गोटा गोटी चाहिए, आधा नहीं, इसका मतलब तो आधा है ना ये, -2 या फिर 1 या फिर 2, ये मतलब गोटा होना चाहिए, पूरा पूरा होता है, जिसको जो पूरा पूरा होगा तो उसको पूर्णांक। तो क्या ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो आधा है, 0.5। ये तो नहीं बोला है कि -0.5 जो है एक पूर्णांक है, ये बात तो गलत बोल दिया है ना, कि प्रत्येक जो है परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। ये होगा, ये परिमेय संख्या फिर हो जाएगा, देखो 2 और 2 2 4, ये फिर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या आपका पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन ये बोला है कि प्रत्येक कैसे होगा भाई? यहाँ पे तो 1/2 है, 1/2 आएगा तो 0.5, और 0.5 जो है ये पूर्णांक है ही नहीं, इसलिए ये असत्य बोला है। अगर प्रत्येक नहीं देखे, अगर बोल देता कि परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, हाँ जी होता है, क्योंकि ये भी परिमेय है, इसको काटेंगे 2 आता, हाँ पूर्णांक होता है, लेकिन प्रत्येक नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।